Hello and welcome back to Kritika Mathur Astrology. This video is about the transit of Rahu Ketu in the sign of Aquarius and Leo. So Rahu is moving in the sign of Aquarius and Ketu in the sign of Leo. ये जो गोचर है इसके बारे में before we dive deep into each sign, there are few things I want you to take a note of here. सबसे पहली चीज़ है कि इसका जो ड्यूरेशन है वो है मई 2025 से लेके दिसंबर 2026 तक। सेकंड, राहु केतु का ट्रांजिट इम्पॉर्टेंट क्यों है इस बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। राहु केतु फर्स्ट थिंग इज ये लोग रेट्रोग्रेड चलते हैं। अगर एक नॉर्मल साधारण सा ग्रह समझ लेते हैं जुपिटर, अगर एरीज से टॉरस, टॉरस से जेमिनाई, जेमिनाई से कैंसर में जाएगा तो वहीं राहु केतु उल्टे चलेंगे, यानी वो कैंसर से जेमिनाई, जेमिनाई से टॉरस, टॉरस से एरीज में आएंगे। दूसरा रीज़न ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका रीज़न ये है कि ये बहुत ही लंबे वक्त तक एक ज़ोडिएक साइन में रहते हैं। 1.5 साल तकरीबन ये एक ज़ोडिएक साइन में रहते हैं। जैसे अभी का जो ट्रांजिट है ये मार्च 2025 से 2026 दिसंबर तक है। ये जो 18 मंथ्स का टाइम होता है ये इस ट्रांजिट गोचर को बहुत इम्पॉर्टेंट बनाता है। तीसरा, ये जो वीडियो है ये हम किस तरह से देखें, हर बार ये मेंशन करती हूँ मैं और हर बार ये सवाल आता है, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है तो मैं दोबारा बताऊंगी। इस वीडियो को मून साइन के अकॉर्डिंगली देखिए। अगर मून साइन आपको 90% करेक्ट रिजल्ट देगा, प्रेडिक्शन देगा, वहीं आपको असेंडेंट जो है वो 10% एक्यूरेसी देगा। तो दोनों से देखिए अगर देखना चाहते हैं, लेकिन मून साइन से इसको खास तौर से देखिए। वहाँ से आपको इसका प्रभाव, प्रेडिक्शन की जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब हम एक और चीज़ यहाँ पे बताएंगे, एक और चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करने वाली ये है कि जो भी साइंस के बारे में मैं बताऊंगी, मैं 12 साइंस के बारे में बताऊंगी, ये सारे मून साइन के बेसिस पे होंगे और इनके बारे में जो टाइम स्टैम्प होगा वो अपने कमेंट बॉक्स पे मैं लिख दूंगी। तो अगर किसी को सीधा अपनी मून साइन के ऊपर जाना है, राशि पे जाके अपनी प्रेडिक्शन सुननी है, वो स्किप कर सकता है और डायरेक्ट अपनी राशि पे जा सकता है। अब हम शुरू करते हैं एरीज से। एरीज राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट है, राहु जो होंगे वो 11वें भाव में होंगे, केतु 5th हाउस यानी पंचम स्थान पे होंगे। सबसे पहले यहाँ बैठ के हम ये देख सकते हैं कि राहु क्या देगा, आपको इनकम हाइक देगा, पैसा आपका बढ़ेगा, आपको नए नए मौके मिलेंगे पैसा कमाने के। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो सैलरी भी बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि अभी आपकी 7.5 चल रही है, इसीलिए जो भी रिजल्ट आपको इनकम हाइक में मिलेगा ये स्लोली मिलेगा। तो आप ये अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सितंबर तक इंक्रीमेंट मिल जाए तो हो सकता है वो नवंबर दिसंबर तक खिंच जाए, अगले साल के मार्च तक भी खिंच जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है, जो भी इफेक्ट है आपका गोचर का वो आपको धीरे धीरे मिलेगा। अगर आपकी इनकम बढ़नी है, स्पेक्यूलेटिव गेन्स बढ़ने हैं, स्टॉक से आपको फायदा होने हैं, जो ये सब होंगे राहु आपको ये देगा, लेकिन स्लोली देगा। आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अपनी सिबलिंग्स के साथ बढ़ जाएंगे, आपके चाहे एल्डर सिबलिंग्स हो या आपके यंगर सिबलिंग्स हो, आप ये देखेंगे कि जो है आपके आर्ग्यूमेंट्स उनके साथ बढ़ रहे हैं, अनबन ज़्यादा होने लगी है और उसकी वजह से आप दोनों में थोड़े से डिस्टेंसेस भी आने लगे हैं। आप जो मेहनत करेंगे वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी नज़र आती है। किसी किसी दिन आप बहुत मेहनत करेंगे, किसी किसी दिन बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं प्रैक्टिकली आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जिस दिन मेहनत कर रहे हैं उस दिन बहुत ज़्यादा कर लीजिए, क्योंकि उसके 4 हफ्ते बाद तक आप मेहनत करेंगे ही नहीं। इसीलिए ऑप्टिमम यूज़ करिए और ज़्यादातर फोकस रहने की कोशिश कर रही है। हालांकि मुश्किल होगा, लेकिन करने की आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, नहीं तो आप अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे। मैरिज मुझे नज़र अभी नहीं आती है, जिन लोगों की मैरिज हो गई है उनकी मैरिज में भी आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन आपका अगर कोई बिजनेस है, बिजनेस पार्टनरशिप है या बिजनेस है, तो वो अच्छा नज़र आएगा। आपको बिजनेस में एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा, नई नई आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग में है या डिजिटल से जुड़े हुए किसी भी बिजनेस में है, तब आपका लाभ यहाँ पे दुगना होता हुआ नजर आता है। तो उन लोगों के लिए, आप लोग के लिए, अगर आप डिजिटल में हैं या सोशल मीडिया मार्केटिंग में हैं या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये गोचर आपको
बहुत अच्छे फल देगा। अगर आप पीएचडी या रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इन जनरल रिसर्च के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन लव लाइफ के लिए ये ट्रांजिट अच्छा नहीं है। लव रिलेशनशिप में आप अनश्योर फील करेंगे, आपको ये लगेगा कि ये पार्टनर पता नहीं मेरे साथ है या नहीं है, या इसका क्या सीन है समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है ये एक सिचुएशनशिप टाइप की आपको एक सिचुएशन दे दे। तो यानी कि आप इसमें एक अनसर्टेनिटी के फेरे में रहेंगे, आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी महसूस नहीं होगी और आपको इनसिक्योरिटी रहेगी, आपको लगेगा ये है या नहीं है मेरे साथ मुझे नहीं पता। इस चक्कर में आपके ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं, सेपरेशंस भी हो सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट साइन यानी टॉरस पे। टॉरस के लिए जो ट्रांजिट है, राहु आपके 10th और केतु आपके 4th हाउस में है। ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छे फल देगा। काफी सारे पर्सनल और प्रोफेशनल एरियाज में हम ड्वेल करने वाले हैं, मैं एक एक करके सबकी बात करने वाली हूँ। सबसे पहले करियर में ये आपको चेंज लाके देगा, और ये जो चेंज होगा ये बहुत अनएक्सपेक्टेड लेकिन अच्छा होगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बढ़िया चेंज आपको मिलेगा या इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी सडन वे में आएगी और आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगी, ग्रोथ लेके आएगी, फेम लेके आएगी। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या डिजिटल मार्केटिंग से अटैच्ड हैं तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है। तो अपनी मेहनत को यूज करिए, अपॉर्चुनिटीज को टैप करिए, और जहां आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको जाने मत दीजिएगा। नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च में जा सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आता है। यहाँ मैं ये भी देख सकती हूँ कि राहु के ट्रांजिट की वजह से आपके फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगे। जो इन्वेस्टमेंट आपने पहले किए हैं उसका भी गेन आपको भी मिलेगा, जो इन्वेस्टमेंट आप अभी कर रहे हैं उसका भी फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में अगर हम देखें तो फायदा, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, करियर, इन सब चीजों में ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। एक चीज जहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है आपकी मदर की हेल्थ का। मदर की हेल्थ में काफी इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम उनको हो सकती हैं। आप यहाँ पे इस टाइम पे मुझे लोन लेते हुए नजर आते हैं, आपका लोन बढ़ सकता है। और अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है, किसी फ्रेंड को पैसा दे रखा है, तो इस टाइम पे वो वापस नहीं आएगा। हो सकता है कि पहले आपने किसी को पैसे दिए हों और अभी आप उनसे वो पैसे लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपको इस तरह से करेंगे कि मैं 2 महीने में दे देता हूँ, अगले महीने दे देता हूँ, फिर 2-3 महीने का गैप आ जाएगा, फिर वो कहेंगे चल मैं अगले महीने दे देता हूँ, नेक्स्ट वीक दे देता हूँ, फिर गैप आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी को पैसा ओ करते हैं, जो आपने लोन ले रखा है, वो पे ऑफ करने में भी दिक्कत है, और लोन लेने की कोशिश आप करेंगे क्योंकि आपके जो बाकी ट्रांजिट्स हो रहे हैं उस हिसाब से शायद आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। प्रॉपर्टी या लोकेशन चेंज या प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपके लोन्स बढ़ेंगे। तो लोन्स तो बढ़ेंगे लेकिन जो आपको पैसा ओ करते हैं वो लोग आपको पैसा इस टाइम पे वापस नहीं करेंगे, और वो कहीं ना कहीं मामला डीले होता रहेगा। लेकिन अगर आप पीआर, माइग्रेशन, लोकेशन चेंज, हाउस चेंज टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पे चाहते हैं तो वो जरूर हो सकता है। हो सकता है कि आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो जॉब की या बिजनेस की जो आपको अपनी कंट्री, करंट डोमेस्टिक कंट्री से बाहर ले जाए, तो टेम्पररी बेसिस पे वो होता हुआ नजर आता है। परमानेंटली अगर आपने पीआर एप्लीकेशन डाल रखी है तो वहां पे भी सक्सेस दिखता है। अनप्लैन्ड वे में आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। जनरली हाउस के ऊपर, घर में कुछ चीज खराब हो गई, उसको ठीक कराने में बहुत पैसे लग गए। गाड़ी के ऊपर, गाड़ी की सर्विसिंग, टायर चेंज, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंसेस, ये सारी चीजों पे, साथ ही साथ ट्रैवल पे, यहाँ पे आपके काफी एक्सपेंसेस होते हुए नजर आते हैं, और ये अनएक्सपेक्टेड वे में होंगे। हो सकता है कहीं पे ट्रैवल करने का आपका प्लान नहीं था, लेकिन कुछ बिजनेस की नीड ऐसी आ गई, जॉब की नीड ऐसी आ गई कि आपको जाना पड़ा। अब हम बात करते हैं जेमिनी के लिए।
जेमिनी असेंडेंट्स के लिए ट्रांजिट आपका राहु 9th और केतु 3rd हाउस में हो रहा है। यहाँ पे आपको ऑब्स्टिकल्स काफी मिलेंगे। चैंटिंग ऑफ द मंत्रा इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। राहु बीज मंत्र आप चैंट कर सकते हैं, या जिस भी मंत्र में आपकी श्रद्धा है, आपको लगता है कि ये मुझे काम करता है, वो आप कर सकते हैं। गुरु या एस्ट्रोलॉजर का दिया हुआ मंत्र कर सकते हैं। अगर कुछ भी समझ ना आए तो ओम मंत्र की चैंटिंग आप कर सकते हैं। साथ में आपका थोड़ा सा फोकस मुझे हिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप ये कोशिश करोगे कि बहुत सारी चीजों में हाथ डालूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये जॉब ट्राई कर लेता हूँ, यहाँ चला जाता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो ये आपको इतने ऑप्शंस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे कि फर्स्ट यू विल बी कंफ्यूज्ड, सेकंड यू विल लूज योर फोकस। आप एक चीज करेंगे, 2 महीने बाद आपको लगेगा नहीं ये तो नहीं जम रहा, दूसरा पकड़ लेता हूँ, उसके बाद लगेगा तीसरा पकड़ लेता हूँ। तो लैक ऑफ फोकस यहाँ पे होता हुआ नजर आता है। लव लाइफ में क्या होगा कि आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन रहेगी, आप ज्यादा एम्बिशियस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। आई एक्सप्लेन यू हाउ। आप अपने पार्टनर पे बहुत प्रेशर डाल देंगे। हो सकता है आपका ये हो कि उसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, या फिर वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, या वो करियर में उसको एक प्रमोशन मिलना चाहिए। ये सब आपकी इच्छा है, आपकी एम्बिशन है, लेकिन आप इट्स गुड टू हैव सच इंटरेस्ट, टू हैव सच एम्बिशन, बट अगर आप उस चीज़ का प्रेशर बना लेंगे खुद के लिए या अपने पार्टनर के लिए, तो वो लॉन्ग रन में दोनों के लिए अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब कि आपका जो एम्बिशन है वो आपकी लव लाइफ का दुश्मन बन सकता है। प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस टाइम पे प्रेगनेंसी को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब आप बेबी को कैरी करेंगे वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, कुछ मेजर इशू मैरिज में नज़र नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर इनकम बढ़ती हुई नज़र आती है, ट्रैवल आपका बढ़ता हुआ नज़र आता है, और जो भी आपका सोर्स है इनकम का, उसी सोर्स से आप पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। नए इन्वेस्टमेंट्स भी आपको लाभ देकर जाएंगे इस टाइम पे। अब हम चलते हैं कैंसर की तरफ। कैंसर राशि के लिए राहु 8th और केतु 2nd हाउस में है। तो कैंसर वालों के लिए मैं ये देख सकती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाउट्स और फियर बहुत आएंगे। ये जो डाउट्स होंगे ना, अननेसेसरी और बेसलेस होंगे। मतलब आपको सपोज ये लग रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड का कहीं और अफेयर चल रहा है, बॉयफ्रेंड का कहीं और अफेयर चल रहा है, ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा। जॉब के मामले में अगर हम एग्जाम्पल लें तो आपको लगेगा कि जॉब में जो मेरे साथ कलीग्स हैं वो मेरे बारे में कुछ बातें बना रहे हैं। हो सकता है ये कंप्लीटली अनट्रू हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो, लेकिन सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा हो रहा है। आपको ऐसे डाउट्स आएंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसे फियर आएंगे कि हाय राम, कोई मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहा, कोई मेरे बारे में कुछ तो नहीं कह रहा, मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं चल रही जहाँ पे मैं काम करता हूँ या जिस रिलेशनशिप में मैं हूँ। एक्सपेंसेस आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे इस टाइम पे, और आपकी हेल्थ काफ़ी ख़राब रहेगी। प्राइमरीली नर्व रिलेटेड इश्यूज और एंजाइटी प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। फ़ायदा यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट से पैसा आता हुआ नजर आएगा। आपके पोर्टफोलियो यहाँ पे बढ़ेगा। आपका ट्रैवल भी इस टाइम पे बढ़ेगा। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वर्क रिलेटेड या पर्सनल रिलेटेड ट्रैवल करने की, आपको ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए, वो आपको सिर्फ लाभ ही दे के जाएगा। लेकिन आपके प्रॉपर्टी लेने में ऑब्स्टिकल्स नज़र आते हैं। अगर प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं या बनवा रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर लीगल, स्पेशली लीगल इश्यूज, कोई कोर्ट केस हो सकता है, कहीं प्रॉपर्टी अटक सकती है, फंस सकती है। अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑल्सो अगर कोई लीगल इशू है तो वहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं नज़र आता है। मदर की हेल्थ का भी ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। कोई ना कोई उनको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मेजर कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, उनकी हेल्थ यहाँ पे मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगती है जब तक ये ट्रांजिट चल रहा है। अब हम बात करते हैं लियो के लिए। लियो एसेंडेंट, लियो राशि वालों के लिए राहु 7th और केतु 1st हाउस में है। तो केतु तो आपके 1st राशि यानी चंद्र राशि के ऊपर ही जाके बैठ गया है। सबसे पहली चीज, आपको बिजनेस में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, पैसा आपका कहीं अटक सकता है, बिजनेस कोलैबोरेशंस कम हो जाएंगे, बिजनेस से आपको लाभ उतना स्पीड वे में नहीं मिल पाएगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। लाभ मिलेगा, प्रॉफिट हो, इनकम है, सब है, लेकिन सब चीजें स्लो हैं। इसका और एक रीजन है, राहु केतु के ट्रांजिट के अलावा अगर हम बाकी ट्रांजिट्स को देखें तो सैटर्न जो है वो आपके 8th हाउस में है, यानी कि वो एक ढैया क्रिएट कर रहा है। सैटर्न का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो प्लीज जाके देखिएगा। सैटर्न के ट्रांजिट की वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम और ज्यादा फेस करने की
करनी पड़ेंगी। मैरिज में भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे। ऑलरेडी आप मैरिड हो तो अपने अपने जोन में रहना पसंद होगा, ऐसा लगेगा कि मैं डिस्टेंस बना लूँ, अपने जोन में चला जाऊँ। फाइनेंस आपका बेटर होगा, लेकिन फाइनेंस आपका स्टक भी होगा, पैसे कहीं पे अटक सकते हैं, इसलिए ज़्यादा रिस्क आपको इस टाइम पे नहीं लेना चाहिए। खुद में आप अनसर्टन फील करेंगे, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड प्लेस फॉर यू, बिकॉज यू आर लियो। आपकी स्ट्रेंथ ही कॉन्फिडेंस है, तो अगर आप अनश्योर अनसर्टन फील करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। तो इस टाइम पे कुछ ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। रिश्ते में भी ऐसे होगा, आ रहे हैं रिश्ते, नहीं भी आ रहे हैं, बात बन रही है, नहीं भी बन रही है, ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं। मैरिज हालांकि होती हुई नजर आती है, लेकिन ऑब्स्टिकल के साथ, क्योंकि ढैया आपकी इस टाइम पे चल रही है। ट्रैवल भी मुझे होता हुआ नजर आता है, लेकिन ट्रैवल जनरली डोमेस्टिक है, लेकिन एटलीस्ट वो जो ट्रैवल रहेगा उसकी वजह से आपको थोड़ा सा सुकून ज़रूर रहेगा। आपको ये रहेगा कि चलो एटलीस्ट ट्रैवल है, कि मेरा थोड़ा सा जो मेंटल पीस है वो ट्रैवल की वजह से बना हुआ है। अब हम बात करते हैं वर्गोस के लिए। वर्गो राशि वालों के लिए राहु है आपके 6 और केतु है आपके 12th हाउस में। सबसे पहली चीज मुझे जो लगती है, राहु यहाँ पे लॉसेस देगा, रिलेशनशिप्स के लॉसेस, पार्टनरशिप के लॉसेस आपको दे सकता है। जॉब में अनसर्टेनिटी रहेगी, रिलेशनशिप्स भी अच्छे नहीं चलेंगे, और जॉब में आपको ये भी लगेगा कि कहीं मुझे फायर तो नहीं कर देंगे, निकाल तो नहीं देंगे ये, कहीं मेरे कोलीग्स के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे, बॉस के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे। वो इस वजह से क्योंकि पॉलिटिक्स रहेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली जो आपकी बातें हैं, क्योंकि यहाँ से राहु का जो एस्पेक्ट सेकेंड हाउस पे हो रहा है, तो आपकी जो बातें हैं ना वो लोगों को गलत लग सकती है, लोग उसको गलत समझ सकते हैं। आपने कुछ कहा, लोग ने कुछ और समझा, इस वजह से तालमेल नहीं बैठ पाएगा। हेल्थ खराब रहेगी, हेल्थ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। लोन, क्योंकि मुझे फ्यूचर में प्रॉपर्टी आते हुए दिखती है आने वाले दो सालों के अंदर, तो उससे रिलेटेड आप लोन लेंगे, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोन होगा, काफ़ी एक्सपेंस आपका उस लोन में जाएगा। और आपको घर से भी डिटैच फील होगा, या तो आप घर छोड़ के कहीं और थोड़े टाइम के लिए रहने जाएंगे, या फिर आप करेंटली जिस घर में रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, फिजिकली या तो अलग करेगा या फिर मेंटली अलग करेगा। इमोशनल वे में आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। चलते हैं अगली राशि पे, जो कि है लीब्रा। लीब्रा राशि वालों के लिए राहु आपके 5th और केतु आपके 11th हाउस में है। सबसे पहले लव लाइफ को लेके आप एम्बिशियस हो जाएंगे, आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी कि भाई इसके साथ ये भी मिल जाता तो अच्छा होता, उसके साथ और एक चीज भी मिल जाती तो अच्छी होती। कहने का मतलब आप बहुत ग्रीडी हो सकते हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, आप बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं अपने पार्टनर को लेके। वो एम्बिशन जो है आपको रेस्टलेसनेस की फीलिंग देगा, लैक ऑफ क्लैरिटी भी देगा। नॉलेज और लर्निंग को लेकर बहुत अच्छा टाइम है, नई चीज़ें पढ़ने, सीखने, रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो जाएगी, लेकिन एंग्जाइटी रहेगी और हार्मोनल इश्यूज आपको रहेंगे। तो इन दो चीज़ों पे अगर काबू पा लिया तो प्रेगनेंसी अच्छी चलेगी। साथ में आप बहुत ही इनोवेटिव तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। आपको रहेगा कि मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट में भी डाल देता हूँ, इनकम भी मेरी बढ़ जाए, मतलब हर तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पैसे किसी तरह से बढ़ जाए, विच इज़ गुड। लेकिन ये जो आपकी एम्बिशन है और आप आउट ऑफ द वे जाके ट्राई करने की कोशिश करेंगे, इस चक्कर में आप गैम्बलिंग में जा सकते हैं, या अनैतिक तरीकों से आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि हो सकता है आप गैम्बलिंग में चले जाओ, हो सकता है आप अनएथिकल वेज ले लो पैसे कमाने के, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद कोई भी नई चीज स्टार्ट करने में आपको ऑब्स्टिकल और डिले आएगा। नया चीज आप जरूर कोशिश करोगे, मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये सीख लेता हूँ, लेकिन क्या होगा कि आपको ये लगेगा कि अभी सीखूं या बाद में सीखूं, अभी करूं या बाद में करूं, ये आपके माइंड में ये हमेशा चलता रहेगा। तो आप थोड़े से, what I would say is initiation is a problem for you in this time period. Let's talk about the next one, which is Scorpio. स्कॉर्पियो राशि के अगर आप हैं तो राहु 4th में है और केतु आपके 10th हाउस में है। पहली चीज ये घर छुड़वाएगा, घर आपका चेंज होने वाला है, रिलोकेट होने वाले हैं, या तो बहुत दूर अब्रॉड चले जाएंगे या डोमेस्टिक लोकेशन में ही कहीं और आप चले जाएंगे। आपकी जो सिचुएशन है अगर घर से दूर आपको नहीं ले जाती है तो
फैमिली से या तो फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंस है, या तो फिजिकली आपको फैमिली से दूर करेगी या इमोशनली आपको फैमिली से दूर करेगी। आपके बोथ पेरेंट्स, मदर फादर, दोनों के साथ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग फील होगा, आपको लगेगा मुझे कोई समझ ही नहीं रहा है यहाँ पे इस घर में। प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज आएंगे, प्रॉपर्टी खरीदने में दिक्कत, मेंटेनेंस में दिक्कत, लीगल इश्यूज, ये सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप इंजरी प्रोन भी हैं इस टाइम पे, तो आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी तेज नहीं चलानी अगर आप ड्राइव करते हैं। और इन जनरल अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कोई इंजरी ना हो जाए, कहीं चोटें ना लगें, क्योंकि आप उस चीज़ को, ये पूरे 18 मंथ्स में आप इस चीज़ के प्रोन हैं। अगर आप पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं वो मूवमेंट होता हुआ नजर आता है। एक्सपेंसेस भी इस टाइम पे आपके बढ़ेंगे। आपके ये जो एक्सपेंसेस होंगे ये बहुत ज़्यादा सडन तो नहीं होंगे, लेकिन एक्सपेंसेस घर से रिलेटेड मुझे नज़र आते हैं, फैमिली से रिलेटेड भी एक्सपेंसेस मुझे नज़र आते हैं। एक ये बात है कि करियर को लेके आप बहुत एम्बिशियस हो जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए करियर में, बहुत जल्दी चाहिए करियर में, तो आप अनएथिकल हो सकते हैं। यानी कि आप, हो सकता है कि टैक्स को लेके अनएथिकल हो जाएं या अपने क्लाइंट्स या कस्टमर से झूठ बोलें, जो उस टाइम पे आपको लगेगा कि गलत नहीं है, क्योंकि बॉस और कलीग सब आपके खिलाफ हैं इस टाइम पे, तो आपको लगेगा यार कोई तो मुझे सपोर्ट कर नहीं रहा है, मैं क्यों भला बनूं। उस टाइम पे आपको लगेगा मैं ये सही कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए, इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, क्योंकि बाद में तो आपको रियलाइज होगा ही जब ये ट्रांजिट हटेगा और केतु की जो छाया है वो आपके ऊपर से हटेगी, जो वेल है आपके ऊपर से हटेगी, तो आपको समझ आएगा। वैसे भी कर्म का रेपरकशन तो होता ही है, तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट सैजी। सैजिटेरियस राशि के लिए राहु 3rd और केतु 9th में है, तो पहली चीज़, आपका जो हार्डवर्क है, जो मेहनत है, इरेटिक है। कांस्टेंट हार्डवर्क आप नहीं करेंगे, कभी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, कभी बिल्कुल नहीं करेंगे। 4 दिन तक बहुत काम किया, डबल काम किया, और उसके बाद 2 हफ्ते की छुट्टी लेके बैठ गए। इस टाइम पे आपको प्रैक्टिकल एडवाइस ये रहेगी कि जब आप मेहनत करें उस टाइम पे आप कैपेसिटी से ज़्यादा करें, क्योंकि जब नहीं करेंगे तब बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। इसलिए जब कर रहे हैं तब तो एटलीस्ट आप 100% से ज़्यादा लगाएं, नहीं तो आप बहुत अनप्रोडक्टिव हो सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि मैरिड लाइफ में इश्यूज आएंगे बिकॉज ऑफ अ थर्ड पर्सन, वो चाहे कोई अफेयर हो या इन लॉज हो या कोई थर्ड पर्सन की वजह से अनबन मैरिज में होगी। लेकिन बिजनेस इस टाइम पे आपका अच्छा चलेगा, सडन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ जो आपने सोची नहीं होंगी लेकिन आपके लिए लाभदायक होंगी। ट्रैवल लेके आएगा आपके लिए ये ट्रांजिट, सुकून वाली जगहों पे आप जाना पसंद करेंगे, वर्क रिलेटेड ट्रैवल बढ़ेगा। और अगर काम के रिलेटेड आपको कोई भी ट्रैवल अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको मिस बिल्कुल भी मत करना, उसको ले लेना, क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी से सिर्फ और सिर्फ आपको लाभ ही होगा। इनकम आपकी बढ़ेगी, लर्निंग पे आपका ध्यान जाएगा, बहुत सारे कोर्सेज पे आप साइन अप करने वाले हो, तो ट्रैवल और लर्निंग के लिए, इनकम के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन विच इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए राहु आपके 2nd और केतु आपके 8th हाउस में है। सबसे पहली चीज, आपका पैसा बढ़ा रहे हैं यहाँ पे ये राहु केतु बैठ के, इनकम आपकी इंक्रीज होगी। लोकेशन भी आपका चेंज हो सकता है कि आप उस घर को छोड़ के कहीं और चले जाएं, आपकी मतलब आपका वो जो घर रहेगा जहाँ पे आप रह रहे हो वहां से आप दूर हो जाएं। आपकी मदर को आपकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, आई डोंट सी अ हेल्थ प्रॉब्लम फॉर हर, लेकिन एंग्जाइटी और स्ट्रेस उनका बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ यू। आपके कुछ ऐसे मैटर्स हैं, चाहे वो पर्सनल मैटर्स हों या प्रोफेशनल मैटर्स हों, जिन चीज़ों को लेके आपकी मदर काफ़ी स्ट्रेस्ड है। हेल्थ इशू जो है ये आपको आ सकता है, मदर के लिए तो नहीं लेकिन आपके लिए हेल्थ इशू बढ़ सकता है। आपका काम भी इस टाइम पे चेंज हो सकता है, जॉब चेंज हो सकती है कंप्लीटली अनप्लैंड वे में, लेकिन वो बहुत अच्छी होगी आपके लिए। आपको लगेगा कि यार ऐसा तो मैंने कुछ सोचा नहीं था, मैंने कुछ लोकेशन चेंज सोची नहीं थी, सडनली मुझे अपॉर्चुनिटी आ गई, मुझे मूव करना पड़ा, पता नहीं ठीक है नहीं है क्या चलेगा, लेकिन वो अच्छी है अपॉर्चुनिटी में। ऐसा जॉब में आपको कोई अगर चेंज नजर आए तो ले लेना। ट्रैवल रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस इस टाइम पे बढ़ेंगे, और आपका जो एक्सपेंस है ये ऐसा नहीं होगा कि सडन होगा, लेकिन होगा। और ये सब जो भी एक्सपेंसेस हैं ये आपके फायदे के लिए, ऐसा कुछ लॉस का योग नहीं बन रहा। इंट्यूशन आपकी काफ़ी हाई रहेगी, तो अगर इंट्यूटिव फील्ड में है, ऑकल्ट फील्ड में है, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन विच इज एक्वेरियस।
एक्वेरियस राशि वालों के लिए राहु इज इन योर फर्स्ट हाउस, केतु इज इन योर सेवेंथ हाउस। आप ओवर एम्बिशियस, ओवर अजम्पशन पे चले जाएंगे। आप सोचेंगे मैं सब काम खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिजनेस में भी हैं तो आपको लगेगा कि यार मुझे किसी को अपने अंडर हायर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ये कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों से बचें, क्योंकि आप एम्बिशियस हैं विच इज़ गुड, लेकिन आपको रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी में रहकर इस टाइम पे काम करने की ज़रूरत है। आपके आगे बहुत धुंध और वेल है राहु की, उसमें आपको नहीं फंसना है, आपको रियलिटी में लेके चलना है। लव लाइफ को लेकर आपके पास एक रियलिटी आएगी, लगेगा कि पता चल जाएगा कि ये साथ है या नहीं है। क्योंकि रिलेशनशिप में, लव लाइफ सिचुएशन में ऐसा है कि हो सकता है कि ये दुख दे आपको, हो सकता है ये खुशी दे, जो भी देगा, लेकिन सच्चाई आपके सामने ज़रूर आ जाएगी। अगर आप पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, कोई कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ में अनबन हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स आपके बढ़ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पे आपका ट्रैवल बढ़ेगा, आपकी इनकम इतनी होगी कि आपको लगेगा कि मैंने सोचा भी नहीं था इतनी इनकम मेरी इंक्रीज हो रही है। अगर आप एक बिजनेस में हैं तो बिजनेस अच्छा राइज करेगा, आपको काफ़ी सारे कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर्स, इस तरह की अपॉर्चुनिटी आएगी। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे आप किसी के साथ, आपको मौका मिल रहा है साथ में काम करने का, तो उस अपॉर्चुनिटी को ले लेना। कमिंग टू द लास्ट वन विच इज पाइसेस। पाइसेस राशि वालों के लिए राहु इज इन 12th एंड केतु इज इन 6th हाउस। सबसे पहली चीज़ तो आपका एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं ट्रांजिट्स, मदर की हेल्थ खराब कर रहे हैं, आपकी खुद की हेल्थ यहाँ पे खराब हो रही है, नर्व रिलेटेड इशू आपको आ सकता है। अगर आपको कोई बैक पेन रहता है या जो सिचुएशन होती है जहाँ पे डिस्क नर्व को इरिटेट करती है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो एग्रीवेट हो सकती है। इन विच केस आयुर्वेदा या आपको योगा या कोई डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइजेस जो दी गई हैं, या अगर आप ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस लेंगे, ऑप्ट करेंगे, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। वो आपके साथ ये होगा कि थोड़े चांसेस हैं अनएथिकल होने में रिलेशनशिप में। हो सकता है कि मैरिज के अंदर आपको ये मन करे कि किसी और की तरफ आपका रुझान होने लगे। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। लोन भी आपका, मुझे लगता है कि लोन से रिलेटेड आपका काफ़ी एक्सपेंस है, तो जो भी आपका एक्सपेंस है, आपका जो पैसा इस टाइम पे खर्च होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जो है वो लोन में ही आपका जाएगा। करियर को लेके आपको अनसर्टेनिटी रहेगी, आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ उसका कुछ रिजल्ट आ भी रहा है, मुझे कोई रिकॉग्निशन मिल भी रहा है। इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी और आप सोचोगे कि पता नहीं मतलब इसका रिजल्ट क्या है, कुछ फ़ायदा है, मुझे प्रमोशन मिलेगी कि नहीं, इंक्रीमेंट मिलेगी कि नहीं। इतनी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है, सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, मेहनत तो आप खूब करेंगे, लेकिन आप ये सोचेंगे कि उसका परिणाम क्या है, उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे। इस चीज़ में आप थोड़े से फंसे हुए लगेंगे, लेकिन मेहनत आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रांजिट टू गिव यू दैट फ्रूट ऑफ योर कर्मा। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि इनकम तो आपकी बढ़ेगी। ये इनकम जो है ये आपको प्रीवियस इन्वेस्टमेंट से आएगी। जो आपने पहले इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, मैक्सिमम आपको वहीं से गेन आने वाला है। तो आपके जो करंट इनकम है वो मुझे राइज होती हुई कम नज़र आती है, और प्रीवियस जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं वहाँ से आपको गेन आएगा, लेकिन इनकम आपकी ज़रूर बढ़ेगी। That's all from my side. If you haven't watched the video on Saturn, go ahead and watch, subscribe and show your love to this video. Like, subscribe and share this to your near and dear ones, to your loved ones, so that they are more aware about the transit. And for me, it will be encouraging and motivating to make more of such videos. Thank you so much for watching.